हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। हाँ तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हाँ तो दोस्तों, हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले समझ लेते हैं बायोलॉजी क्या होता है। तो आइए देखते हैं बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी की परिभाषा क्या होती है। देखो, बायोलॉजी को हम हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। तो देखो, जीव विज्ञान होता क्या है। विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। देखो, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि जीव विज्ञान वह विज्ञान विज्ञान यहाँ पर जो है इसको हम शाखा कर देते हैं, यानी जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के जीवन का अध्ययन किया जाता है, यानी जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यानी एक बार और समझ लीजिए, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, यानी जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वह जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है। अब देखो, जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी। देखो, जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला वर्ड है बायो, दूसरा वर्ड है लॉजी। इसमें जो बायो वर्ड है इसका अर्थ होता है जीवन, और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, यानी जीवों के जीवन के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। यहाँ पर जो जीव है इसका ये मतलब है कि जानवर और पेड़ पौधे दोनों से मतलब है, यानी जानवर भी और पेड़ पौधों को के जीवन के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। अब देखो, जीव विज्ञान के खोजकर्ता कौन है। जो जीव विज्ञान के जनक या खोजकर्ता माने जाते हैं वो अरस्तु कहे जाते हैं, जिसको एरिस्टोटल भी कहते हैं। यानी अरस्तु जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं, यानी जीव विज्ञान के खोजकर्ता कौन है, अरस्तु हैं। अरस्तु का हमने फोटो भी लगा दिया, आप देख सकते हैं। यानी अरस्तु ही जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। ठीक है। अब देखो, जीव विज्ञान कितने प्रकार का होता है। जीव विज्ञान दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है वनस्पति विज्ञान, दूसरा होता है जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान मुख्यतः दो प्रकार का होता है। देखो, जो वनस्पति विज्ञान है उसके खोजकर्ता थियोफ्रेस्टस हैं, और जो जंतु विज्ञान के खोजकर्ता है अरस्तु हैं। यानी जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के खोजकर्ता अरस्तु ही हैं। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान जो दोनों के खोजकर्ता कौन है, दोनों के जनक कौन है, अरस्तु ही हैं। और वनस्पति विज्ञान की जनक या खोजकर्ता कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं। अब देखो, वनस्पति विज्ञान से हमें वनस्पति शब्द से समझ में आ रहा है वन। वन माने पेड़ पौधे, पाल बगीचे, यानी कि पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना ही वनस्पति विज्ञान कहलाता है। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा वनस्पति विज्ञान क्या होता है। यानी पेड़ पौधे या वनों के बारे में अध्ययन करना ही वनस्पति विज्ञान कहलाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान कहलाता है। जंतु विज्ञान क्या होता है, जानवरों का अध्ययन करना ही जंतु विज्ञान कहलाता है। यानी जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करना ही जंतु विज्ञान कहलाता है। वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा, वन से आप पेड़ पौधे को रिलेट कर सकते हैं, जंतु से जीव जंतु को बता सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमारे चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी ये चैप्टर ही जनन पर बेस्ड है। यानी पुष्पी पादपों में जनन किस प्रकार होता है इनके बारे में जानेंगे। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं जनन क्या होता है। तो देखो, जनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। आपको इंग्लिश वर्ड भी ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि जो हमारा बोर्ड का पैटर्न होता है वो हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में भी दे देता है। यानी इंग्लिश का वर्ड है तो उस हिंदी में लिखकर दे देगा, तो आप वहां पर कैसे समझेंगे। इसलिए आप स्टार्टिंग से ही हिंदी को इंग्लिश में भी जानते हुए चलिए। मैं इस प्रकार से आपको बताऊंगा कि आपका इंग्लिश भी वर्ड तैयार होता जाएगा, हिंदी वर्ड भी तैयार होता जाएगा। देखिए, जो जनन होता है उसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें दो वर्ड है। पहला री का अर्थ होता है पुनः, प्रोडक्शन का अर्थ होता है बनना या उत्पन्न करना। देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया हूं कि री का अर्थ होता है पुनः, प्रोडक्शन का अर्थ होता है उत्पन्न करना। यानी जीव द्वारा अपनी जैसे समान संतति को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। यानी जनन एक प्रकार की प्रक्रिया है जो जीवों के अंदर पाई जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे ही समान संतति को उत्पन्न करता है, जिससे कि उसकी पीढ़ी आगे चलती जा सके, यानी अपनी आबादी को बढ़ा सके। ठीक है, जनन आपको समझ में आ गया होगा कि जनन क्या होता है। जीव द्वारा अपनी
जैसे समान संतति को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। इसमें देखो एक समान संतति वर्ड है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए कि समान संतति वर्ड क्यों हमने यहाँ पर उपयोग किया। यहाँ पर हमने समान संतति उपयोग क्यों किया, तो इसे देखिए हमने नीचे लिख दिया है इसको कि समान संतति का अर्थ क्या होता है, माता पिता के समान दिखाई देने वाली चीज, यानी जो जीव उत्पन्न हो रहा है, किस जीव से वो जीव का निर्माण होता है। मान लीजिए जैसे कुत्ता है, वो भी बच्चा पैदा करता है, यानी जो कुत्ते का जो बच्चा पैदा होगा कुत्ते के ही जैसा दिखेगा। यानी अगर उसके पास 2 आंख है तो उसके पास भी 2 आंख होंगे, अगर उसके पास 4 पैर है तो उसके पास भी 4 पैर होंगे, उसकी एक पूंछ है तो उसकी भी एक पूंछ है। ऐसा नहीं होगा कि कुत्ते के पास एक पूंछ है तो उसके बच्चे के पास 10 पूंछ हो जाए, ऐसा होगा कभी नहीं होगा। यानी कि जनन द्वारा जब बच्चे पैदा किए जाते हैं तो समान दिखते हैं। अब देखो जनन कितने प्रकार का होता है। जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला होता है, देखो जनन कितने प्रकार का होता है। जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अलैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। पहला क्या होगा, अलैंगिक जनन, जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा होगा लैंगिक जनन, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखो अलैंगिक जनन क्या होगा, एकदम सिंपल है। इसमें अ शब्द है, अ माने नहीं, यानी इसमें केवल एक ही जनक भागीदारी होते हैं बच्चे पैदा करने की। केवल इसमें एक ही जनक से नई संतति उत्पन्न हो जाती है। इसमें केवल एक जनक होते हैं, और इसमें जो संतति होगा एकदम हूबहू अपने माता पिता समान होगा। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और अमीबा, मान लेते हैं कोई बैक्टीरिया है, देखो ये बैक्टीरिया है, ये 2 भागों में बट जाएगा। एक भाग से नए जीव का निर्माण होगा, एक भाग से नए जीव, और जो नया जीव बनेगा एकदम सेम ही अपने माता पिता के समान होगा। समझ में आ गया। इसमें केवल एक ही जनक द्वारा बच्चे पैदा किए जाते हैं, यानी संतति उत्पन्न होती है। और लैंगिक जनन क्या होता है, इसको लैंगिक जनन, इसको इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 2 जनक नर और मादा मिलकर संतति उत्पन्न करते हैं। यानी इसमें 2 जनक होते हैं, एक नर होगा एक मादा होगा, यानी एक मेल होगा एक फीमेल होगा। ये दोनों मिलकर एक नए संतति का निर्माण करते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर और पुष्पी पौधे, ये सब लैंगिक जनन के द्वारा बच्चे पैदा यानी संतति का निर्माण करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने जनन के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, क्लास 11 में, क्लास 10 में, फिर भी मैंने एक बार आपको बता दिया जनन क्या होता है, कितने प्रकार होता है, कैसे होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो हमारा चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मैंने इसे ट्रिक के साथ आपको पूरे चैप्टर को समेट दिया है। ये एक ऐसा ट्रिक है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको कोई नहीं ऐसे बताएगा। ये ट्रिक अगर आपको याद है, मैं कह रहा हूँ आपको, अगर 20 साल बाद 25 साल बाद कभी भी अगर आपके सामने अगर कोई भी पुष्पी पादपों लैंगिक जनन चैप्टर का अगर नाम लेगा, आपको अगर कुछ भी नहीं याद होगा, अगर मेरा एक ट्रिक भी याद होगा ना, तो आपको ये चैप्टर याद रहेगा। कोई भी अगर बोल दे पुष्पी पादपों लैंगिक जनन, आपको मैं याद आऊंगा कि हाँ भाई कोई पढ़ाया था इस ट्रिक के साथ। तो समझते हैं। इस अध्याय को मैंने शादी की तरह समझने की कोशिश करते हैं। देखो शादी सबको पता है, शादी क्या होता है, सबके घर में शादी हुई होगी किसी ना किसी का। वो शादी में होता क्या है, पहले तो एक शादी वाला दिन होता है मस्त सा। उस दिन क्या होगा, दूल्हा आएगा, दुल्हन से उसका शादी होगा, एक पहला मेन दिन होता है शादी वाला। ठीक है, तो देखो शादी के पहले भी कुछ चीजें होती है, यानी दूल्हा को देखा जाता है, दुल्हन को देखा जाता है, बहुत सारे सामान खरीदे जाते हैं, ये वो होता है। ठीक ठीक है, शादी पहली चीज। फिर शादी के बाद भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि दुल्हन की विदाई हो गई, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, वैसे ये चैप्टर है, इस चैप्टर में मेन क्या है, जैसे शादी है वैसे इसमें मेन क्या है, निषेचन। ठीक है, इसमें निषेचन मेन है। मान लेते शादी वाला भी निषेचन है, तो देखो शादी पहले जैसे उसमें कुछ घटना है, इसमें निषेचन के पहले कुछ घटनाएं हो गई। इसमें भी हम दूल्हे बनाएंगे दुल्हन बनाएंगे, यानी इसमें भी नर यानी युग्मक का निर्माण करते हैं, जैसे नर युग्मक मादा युग्मक। देखो जैसे शादी में 3 घटनाएं होती हैं, वैसे इस अध्याय में भी 3 घटनाएं होगी। हमने बताया 3 घटनाएं क्या होती है, पहला शादी, फिर शादी की पूर्व वाली घटना, शादी के बाद वाली। वैसे शादी पूर्व घटना देखते हैं, पहली जो घटना है, जैसे शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन की खोज तैयारी होती है, वैसे इस अध्याय में क्या होगा, पहले नर युग्मक का निर्माण होगा, फिर मादा युग्मक का, फिर युग्मक स्थानांतरण। मान लेते हैं क्या है, निषेचन है। देखो निषेचन है, निषेचन में क्या होगा, नर युग्मक मादा युग्मक का निर्माण होकर निषेचन होगा। ठीक है, यानी जैसे शादी के दिन दूल्हा और दुल्हन का मिलन होता है, वैसे ही इस चैप्टर में क्या होगा, हम नर युग्मक नर युग्मक बनाएंगे, यानी जैसे वहां पर दूल्हे की खोज करते हैं दुल्हन के घर वाले, और दूल्हे के घर वाले दुल्हन की खोज करते हैं, वैसे हम
नर युग्मक की खोज करेंगे, मादा युग्मक की खोज करेंगे। हाँ, नर युग्मक क्या होगा, दूल्हा होगा। मादा युग्मक क्या होगी, दुल्हन होगी। हम लोग खोज करेंगे, फिर इनका शादी करा देंगे, यानी निषेचन करा देंगे। और निषेचन कैसे होगा, तो हमें कुछ माध्यम चाहिए। जैसे दूल्हा जाता है गाड़ी के द्वारा, रथ के द्वारा, वैसे भी यहाँ पर हम परागण होगा, स्व परागण यानी कि पर परागण, ये सब माध्यम होंगे वहां जाने के लिए। वायु द्वारा जाएगा कि जल द्वारा जाएगा, ऐसे परागण मादा युग्मक के पास जाएगा। यानी जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक के पास जाएगा। फिर देखो शादी के बाद भी कुछ घटनाएं होती हैं, नया जीवन शुरू होते से ही यहाँ पर जो निषेचन के बाद घटनाएं होगी, बीज का निर्माण होगा, फल बनेगा, ये सब चीजें होगी। आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा, आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बखूबी ही। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है पुष्प की संरचना से। हम समझते हैं पुष्प की संरचना क्या होता है। ठीक है, देखो अब हम देखेंगे पुष्प की संरचना। देखो पुष्प जो होता है पौधे का क्या होता है, लैंगिक भाग होता है। पुष्प पौधे का क्या होता है, एक प्रकार का लैंगिक भाग होता है। लैंगिक अर्थ होता है इसमें नर वाला भाग या मादा वाला भाग, इसमें दोनों पाया जाएगा। यानी नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों इसमें उपस्थित होता है पौधे के अंदर। पुष्प क्या होता है, एक प्रकार का पौधे का लैंगिक भाग होता है। अब देखते हैं, देखो पुष्प की संरचना में, देखो यहाँ पर जो पुष्प होता है उसके कई भाग होते हैं। देखो एक भाग होता है स्त्री केसर और दूसरा भाग होता है पुंकेसर। स्त्री केसर कौन सी भाग होती है, ये मादा भाग होती है, यानी कि फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, जो स्त्री केसर होती है वो मादा वाली भाग होती है, फीमेल पार्ट होता है। और जो पुंकेसर होता है वो क्या होता है, नर वाला भाग होता है। नर, नर का मतलब होता है मेल वाला पार्ट होता है। ठीक, और जो स्त्री केसर होती है मादा भाग। देखिए स्त्री केसर क्या होता है, देखो ये पुष्प में जो हरा कलर का ये, देखो मैं थोड़ा सा ऐसा कलर लें जिससे आपको दिखे, क्या दिखेगा यहाँ पे मिला। देखो ये जो बीच में ये डंडी दिख रही है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये स्त्री केसर यानी मादा वाला भाग है। दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये मादा वाला भाग है। इसके सबसे ऊपर जो संरचना है ये वाला, इसको क्या कहते हैं, ऊपर वाली भाग, इसको कहते हैं वर्तिकाग स्टिग्मा। फिर इसके नीचे जो ये नलिकाकार दिख रही है डंडे के समान, इसको कहते हैं वर्तिका। और ये जो फूला हुआ भाग है ये, रुको मैं फिर से आपको हाईलाइट करता हूँ। देखो ये जो ऊपर वाला भाग है इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक, और ये जो नीचे ये डंडे जैसा दिख रहा है इसको कहते हैं वर्तिका। इंग्लिश में वर्तिकाग्र को स्टिग्मा कहते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया, आप अच्छे से देख लीजिए। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों देखना है, आप चाहे हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, आपको दोनों देखना है। आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा भाई, क्योंकि दोनों से आ सकता है। आपको इंग्लिश में भी आएगा वर्ड, हिंदी में करके इंग्लिश वालों को इंग्लिश में आएगा ही। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आया। जो ये जो ये फीमेल वाला पार्ट है इसके जो ऊपरी वाला भाग है इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। ये जो नलिकाकार ये जो बीच में डंडे के समान भाग है इसको वर्तिका यानी स्टाइल कहते हैं। ये जो फूला हुआ भाग है इसको अंडाशय कहते हैं। अब देखो जो अंडाशय है इसके अंदर एक संरचना दिख रही होगी, ऐसे ये दिख रही है ना, इसको कहते हैं बीजांड। बीजांड को इंग्लिश में ओव्यूल कहते हैं, अंडाशय को ओवरी कहते हैं। स्त्री केसर वाला भाग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें इसमें मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं, समझ में आया। देखो पहला भाग क्या होता है, ये जो ये जो पहला वाला भाग है, ये जो ऊपर वाला है ये क्या होता है, ये वर्तिकाग्र होता है। ये जो डंडी वाला भाग है ये क्या होता है, ये वर्तिका होगा, दूसरा भाग हो गया। ये जो फूला हुआ भाग है ये होता है अंडाशय। इसमें मुख्यतः 3 भाग होते हैं। अंडाशय के अंदर ही बीजांड होता है, ओव्यूल होता है, स्त्री केसर के भाग होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पुंकेसर यानी जो नर वाला भाग है उसके बारे में हम समझते हैं। अब देखो ये नर वाला भाग में देखो ये जो ये पतली सी ये डंडी के समान एक खड़ी संरचना नहीं दिख रही है आपको, ये वाली, ये दिख रही होगी। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, फिर से आप देखिए। तो इसमें जो ये गोला से पीला सा छोटा से बीज के आकार का नहीं दिख रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब देखो, ठीक है, अब देखना आपको दिखेगा। ये देखो ये जो जो ये पीला सा सा बीज के आकार का है ये होता है पुंकेसर, इसको स्टेमिन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये नर का भाग होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो पुंकेसर है इसके अंदर ही पराग कोश होता है। कोश का अर्थ होता है जगह, यानी इसके अंदर कुछ ऐसी जगह होती है पुंकेसर के अंदर। और इसका ये जो डंडी नुमा ये संरचना, ये डंडे का आकार, इसको कहते हैं पुतंतु फिलामेंट। ये 2 भाग यानी परागकोश और पुतंतु,
मिलकर पुंकेसर का निर्माण करते हैं, यानी नर वाले भाग का निर्माण करते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब देखते हैं। अब देखो, आपने पुष्प देखा होगा, आपने मान लेते हो कोई अब गुड़हल का फूल देख रहे हो, उसके अंदर जो रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती हैं, आपने देखा होगा ये जो रंग बिरंगा कलर का पंखुड़िया, इसको कहते हैं पंखुड़ी। पंखुड़ी को इंग्लिश में कहते हैं पेटल। पेटल समझ में आ गया? अब देखो, उसमें कुछ नीचे पत्तियां जैसी लगी होती हैं, हरे हरे कलर, इसको कहते हैं बाएं दल, इंग्लिश में सेपल्स। अगर एक दल है, यानी एक ही अगर पत्ती है हरी वाली, तो उसको सेपल्स बोल देंगे। अगर वही बहुत सारे पत्तियां लगे उसको दल पुंज कहते हैं। पुंज माने कि पूरी समूह, इंग्लिश में उसको कैलिक्स कहते हैं। ठीक है। अब देखो, पुष्प जिस पर लगा होता है, ये जो फूला हुआ भाग है जिस पर पुष्प लगा हुआ है, इसको कहते हैं पुष्पासन थैलमस। ठीक है। आपको अच्छे से इसका डायग्राम बनाना है, जैसे मैंने लेवनिंग की, आपको लेवनिंग कॉपी करना है। आप नोट्स आप हमारे साथ बनाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब देखो, ये जो डंडी है पुष्पासन के नीचे, इसको कहते हैं पुष्प डंटल, यानी प्रेडिकल। ठीक है। आई होप आपको पुष्प की संरचना के भागों के बारे में अच्छे से आपको जानकारी हो गई। मैंने सारे भागों को डिटेल में बता दिया है, कौन सा भाग कहाँ हुआ है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है, आप कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। अगला पार्ट लाने से पहले मैं आपको पहले डाउट को सॉल्व करूंगा, फिर अगले पार्ट को मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें एक शब्द आता है पुष्प आगक। पुष्प आगक, प्रीमोडियल। फ्लावर प्रीमोडियल क्या होता है? पुष्प आगक। वो पुष्प बनने की पहली अवस्था को पुष्प आगक या कलिका अवस्था। देखो, पुष्प जब बनता है तो क्या होता है? कली की अवस्था में होता है, एकदम कली रूप होता है ना, नॉर्मल एकदम सॉफ्ट होता है, उसे कि कलिका अवस्था। आपने कभी कभी देखा, जो पुष्प खिले नहीं होते हैं, उसके पहले की जो अवस्थाएं होती है उसको कहते हैं कलिका अवस्था। ठीक है। अभी हमने आपको बताया पुष्प में 4 चक्र होते हैं। ये देखिए, पुष्प कितने चक्र होते हैं? 4। पहला दल, अभी आपको दिखाया दल क्या होता है, यानी दल यानी पंखुड़ी, जो हमने बोला पंखुड़ी, उसी को दल कहते हैं, पंखुड़ी। ठीक है। अब अच्छे से लिख लेना, यहाँ लिखा हो, मैंने इससे पहले से लिख के लाया हूँ। ठीक है। दल, दल यानी कि पंखुड़ी। उसमें दूसरा होता है बाएं दल। ये दोनों क्या होते हैं? सहायक अंग यानी एसेसरी ऑर्गन होते हैं। और इसमें मेन 2 अंग होते हैं मुख्य पुष्प में। पहला पुंकेसर, दूसरा स्त्री केसर। जो पुंकेसर होता है नर भाग होता है। इस भाग में हमने अभी आपको बताया, वहां पर नर भाग होता है। नर भाग में 2 होते हैं, एक परागकोश होता है, एक पुतंतु होता है। और दूसरा भाग होता है स्त्री केसर। स्त्री केसर को मादा भाग कहते हैं। इसमें वर्तिकाग्र होती है, वर्तिका होता है, अंडाशय होता है, बीजांड होता है। वर्तिकाग्र को स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिका को स्टाइल कहते हैं, अंडाशय को ओवरी कहते हैं, बीजांड को ओव्यूल कहते हैं। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। आई होप आपको ये चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आया होगा फिर ये, अगर जो भी चीज नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करिए, मैं अगले पार्ट लाने से पहले आपकी कमेंट की देखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में।